हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को भी पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। बस आज से 35 डेज़ बाकी है। तो मैं मैथ्स में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है और ये पूछेंगे। इसमें से अगर आप ये कर लिए तो 5 नंबर आपका फिक्स है। तो चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। उसी चैप्टर में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग जाइएगा, उसके लिए मैथ का जो पेपर है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से 5 नंबर श्योर आपका आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर और देखते रहिए आप लोग, वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, शून्य बहुपद का घात होता है। तो कोई ऐसा बहुपद नहीं होता है जिसका मतलब जो शून्य होता है तो उसका घात अपरिभाषित हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 5x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो इसमें आपको देखना है कि कोई भी बहुपद है तो उसका x का जो मैक्सिमम पावर है वही उसका घात हो जाएगा। तो इसका x का मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका घात 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? तो आप लोगों को पता होगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन ए नंबर में देखिए, 2x, x का घात 1, कुछ भी x के पावर में नहीं है तो उसका घात 1 होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2x माइनस 5। ये रैखिक बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ax² प्लस bx प्लस सी बहुपद के शून्य की संख्या है। तो आपको पता होगा कि ये जो है सो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, घात 1 के बहुपद को कहते हैं। तो जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं और जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे घात 1 दिया है तो 1 वाले घात को रैखिक बहुपद कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? तो आप लोगों को अभी बताए थे जिसका घात 2 हो, यहाँ पे बताए थे अगले क्वेश्चन में, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें आप देखिए, ऑप्शन ए में x का घात एक ही है, ऑप्शन बी में x का घात 2 है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? तो आप लोगों को तभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यकों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, px बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात है। मतलब ये x² जब x² है तो इसका घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है तो इसका घात पूछ रहा है तो x का मैक्सिमम घात 2 है तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, घात 2 के बहुपद को कहते हैं। तो घात 2 के बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, घात 3 के बहुपद को कहते हैं। तो घात 3 के बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का कहलाता है। तो वह बहुपद का, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का शून्यांक कहलाता है। शून्यांक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाते हैं और 1 नंबर में भी। तो यहाँ पे 1 नंबर में पूछा गया है, द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्यक 3 तथा 5 है। तो इसका
3 अल्फा हम मान लिए कि अल्फा 3 और बीटा 5, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे अल्फा माने हैं 3 और बीटा माने हैं 5। तो पी एक्स का एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस छोटी कोष्ट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, अल्फा के जगह पे 3, बीटा के जगह पे 5, एक्स के जगह पे एक्स और फिर अल्फा बीटा का गुना है 3 गुने 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जोड़ 5 8x हो जाएगा प्लस 3 गुने 15 हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से वैसा ही सवाल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, इसमें शून्यक पूछ रहा है। तो हम मान लिए पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप लोगों को तो गुणनखंड करना आता ही होगा, उसी विधि से हम निकाले हैं। तो एक्स स्क्वायर 3x को हम दो भाग में तोड़े हैं 2x प्लस 1। तो एक बार इसमें इस दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, और इसमें 1 कॉमन आ जाएगा तो इसमें भी x प्लस 2 बच जाएगा। तो फिर x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो इसमें x प्लस 1 बच जाएगा। अब इस दोनों को एक बार इसको जीरो कर लेंगे पहले वाले को, और इसको, और इसके बाद दूसरे वाले को जीरो कर लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, शून्य 2, एक x बराबर -2 और एक x बराबर -1। तो आप सब देख रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर -1 पर मान होगा। क्वेश्चन में देखिए पी एक्स दिया है इतना और x का मान बोल रहा है कि अगर हम x का मान -1 लेंगे तो कितना आएगा। तो हम p -1 लिए हैं तो x के जगह पे सभी जगह पे -1 रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान 0 आएगा, यानी 0 आ गया तो ये x का एक -1 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का एक शून्यक कौन होगा। पी एक्स दिया है तो फिर हम गुणनखंड विधि का यूज किया है यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए, और हम 7x को दो भाग में तोड़े हैं 2x प्लस 5x। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे दोनों में x प्लस 1 है तो x प्लस कॉमन आ गया तो 2x प्लस 5। एक बार x प्लस 1 को जीरो कर लेंगे, एक बार 2x प्लस 5 को जीरो कर लेंगे तो हमारे पास दो शून्यक आ गया है। तो अब हमें इसमें से देखना है, क्योंकि एक ही शून्यक पूछ रहा है तो इसमें से देखना है कि इस दोनों में से ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो -1 ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर सवाल है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक होंगे रूट में होंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा √3, एक बार -√3 एक बार +√3। 19 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 10 का शून्यक है। तो इसको हम जैसे अगले वीडियो में, जैसे इस वाले वीडियो में हम कैलकुलेशन शून्यक निकालने के लिए किए थे, वैसे ही हम फिर इस वाले जिसमें भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा शून्यक आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 5। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, आप लोगों को वीडियो के एंड तक बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा।